सब्सक्राइब कीजिए एग्ज़ाम कंटेंट्स चैनल को और नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर लीजिए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्जुन त्यागी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम कंटेंट्स। स्वागत है आप सभी का टुडे करंट टॉपिक डिटेल एनालिसिस में। और आपका जो आज का ये टॉपिक है ये है विधि एवं विधेयक करंट अफेयर से। और जो आज का आपका टॉपिक है वो है संविधान का अनुच्छेद 244A क्या है। संविधान के जो अनुच्छेद आर्टिकल ये आपका 244A है, तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे और ये चर्चा में किस ले रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो वीडियो में आपको मिलेगा वो क्या क्या है, ठीक है, उस पर एक नज़र डाल लेते हैं जिससे आपको पूरी वीडियो का आइडिया हो जाएगा। देखिए, हम सबसे पहले ये जानेंगे कि ये चर्चा में क्यों आई है, और नंबर 2 पर संविधान का अनुच्छेद 244A क्या है, इसके बारे में एकदम डिटेल में जानेंगे। और नंबर 3, संविधान की छठी अनुसूची और अनुच्छेद 244A कैसे भिन्न है, दोनों में अंतर बताया जाएगा। ये आपका छठी अनुसूची और आर्टिकल 244A में। नंबर 4 पर आपको असम में अनुच्छेद 244A लागू करने की मांग क्यों है, इसका रीज़न है जो अंदर वीडियो में आपको पता चलेगा। ठीक है, और ये चलिए शुरू करते हैं नंबर 1 से कि चर्चा में क्यों रही। चर्चा में क्यों रही ये खबर देखिए। नंबर 1, खबर में आने का कारण। हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक वीडियो संदेश में संविधान के अनुच्छेद 244A, देखिए ये चर्चा में है, तो अनुच्छेद 244A से किसी भी आपकी परीक्षा में जो आगामी परीक्षा हैं यहाँ से क्वेश्चन जरूर बन सकता है, तो ध्यान से देखिएगा, को लागू करने का वादा किया है। राहुल गांधी ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस से या वीडियो संदेश से संविधान का जो आर्टिकल 244A है उसको लागू करने का वादा किया है। कहाँ पे? असम में, ताकि असम के आदिवासी बहुल जिलों में लोगों के हितों की रक्षा की जा सके। तो राहुल गांधी ने एक वीडियो लॉन्च किया था, उसमें उन्होंने असम में आदिवासी बहुल जिलों के लिए, उनके हितों के लिए, वहाँ के लोगों के हितों के लिए आर्टिकल 244A लागू करने की घोषणा की है। ठीक है भाइयों, आइए आगे चलते हैं। तो इसलिए ये 244A चर्चा में रहा है। आइए आगे चलते हैं। नंबर 2, संविधान का अनुच्छेद 244A क्या है, इसके बारे में आइए जानते हैं क्या है। देखिए, नंबर 1, संविधान का अनुच्छेद 244A असम में कुछ विशेष आदिवासी क्षेत्रों में स्वायत्त राज्य के निर्माण की अनुमति देता है। तो जो आर्टिकल 244A है ये खास केवल और केवल असम के लिए है। ठीक है, असम आपका पूर्वोत्तर राज्य है एक, तो ये आर्टिकल जो संविधान का है 244A, ये असम में कुछ विशेष आदिवासी क्षेत्रों के लिए, वही जो बहुल जिले थे जिनके लिए उन्होंने घोषणा की है राहुल गांधी ने, तो असम के कुछ विशेष आदिवासी क्षेत्रों में, मतलब कुछ ही क्षेत्रों में स्वायत्त राज्य के निर्माण की अनुमति देता है। स्वायत्त मतलब अपना बनाया हुआ, स्वायत्त है बनाया हुआ। ठीक है, स्वायत्त राज्य के निर्माण की अनुमति देता है कि वे अपना अलग कुछ वो बसा सकते हैं ऐसे। ठीक है, आइए नंबर 2 पे देखते हैं। इसे वर्ष 1969 में कांग्रेस सरकार द्वारा संविधान में डाला गया था। अब आप समझ गए होंगे कि इन्होंने क्यों रिएक्ट किया है इस पर राहुल गांधी ने। ठीक है, तो इसे वर्ष 1969 में कांग्रेस सरकार द्वारा संविधान में डाला गया था। जो ये आर्टिकल 244A संविधान में आया, ये 1969 में कांग्रेस सरकार द्वारा संविधान में डाला गया था, 1969 में। ठीक है भाइयों, आइए आगे चलते हैं नंबर 3 पर। इसे विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का प्रावधान भी शामिल है। इसको दोनों, जो आपकी मंत्रिपरिषद है और आपका विधानमंडल, दोनों का प्रावधान भी शामिल है इसमें। ठीक है, तो ये था संविधान का अनुच्छेद 244A के बारे में। आइए आगे चलते हैं। अब देखते हैं संविधान की जो छठी अनुसूची और अनुच्छेद 244A कैसे भिन्न है, दोनों ये इनमें कैसे भिन्न है या अंतर, आप कुछ भी कह लीजिए। ठीक है, आइए देखिए चलते हैं। नंबर 1, संविधान की जो छठी अनुसूची है और आर्टिकल 244A कह लीजिए या फिर 2, ठीक है, और 275(1) और ये भी आर्टिकल है, एक विशेष प्रावधान है। जैसे ये 244A केवल असम के लिए है, तो ये विशेष प्रावधान इसलिए कहा जाता है इनको। ठीक है, तो ये सब
विशेष प्रावधान हैं जो निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा प्रशासित स्वायत्त परिषदों के माध्यम से पूर्वोत्तर के कुछ आदिवासी क्षेत्रों में विकेंद्रीकृत शासन और अधिक से अधिक राजनीतिक स्वायत्तता की अनुमति देते हैं। देखिए, जो आपकी छठी अनुसूची आर्टिकल 244(2) या ए और आपका 275(1), ये आर्टिकल, ये जो कुछ पूर्वोत्तर के राज्य हैं, और ये 244(a) तो केवल आसाम के लिए, ठीक है। तो ये जो पूर्वोत्तर के कुछ आदिवासी क्षेत्र हैं, या आदिवासी, या कह लीजिए या बहुल क्षेत्र हैं, ऐसे क्षेत्रों में विकेंद्रीकृत शासन और अधिक से अधिक राजनीतिक स्वायत्तता की अनुमति देते हैं, ठीक है। तो मतलब उनको अधिकार, अलग से अधिकार दिया जाता है इन आर्टिकल्स या इस छठी अनुसूची के द्वारा, ठीक है भाइयों। तो ये इनमें अंतर है कि छठी अनुसूची सभी को देती है ऐसा अनुमति, और आर्टिकल जो ये 244(a) है ये केवल आसाम के लिए है। तो ये अंतर हो सकता है, और कैसे भिन्न है ये भी आप बता सकते हैं। नंबर 2 देखते हैं, आसाम के जो कार्बी आंगलोंग हैं, ठीक है। अब ये देखिए सबको अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है। आसाम के जो कार्बी आंगलोंग हैं और पश्चिमी कार्बी, दीमा हसाओ और बोडो प्रादेशिक क्षेत्र, ठीक है, के पहाड़ी जिले छठवीं जो अनुसूची है के प्रावधान के तहत है। देखिए, जो आसाम में जो छठी सूची कहाँ कहाँ पर लागू होती है, एक तो आपका जो कार्बी आंगलोंग क्षेत्र है, ठीक है, और आपका पश्चिमी कार्बी जो हैं, ये समुदाय कह सकते हैं इनको, या ये आदिवासी लोग हैं, ठीक है। क्षेत्र में जो इनका अपना क्षेत्र है उसका इन्होंने नाम रख लिया है कार्बी आंगलोंग, या पश्चिमी कार्बी जो अपना इलाका है, अपना कबीला या आदिवासी जो जो भी इनका क्षेत्र है उनके नाम हैं, ठीक है। दीमा हासाओ और बोडो, बोडो आपने सुना ही होगा ज़्यादातर, ठीक है, बोडो सुना होगा आपने। तो ये प्रादेशिक क्षेत्र के पहाड़ी जिले जो हैं ये छठवीं अनुसूची के प्रावधान के तहत हैं। इनमें जो है छठी अनुसूची के जो प्रावधान हैं वो उसमें लागू होते हैं, ठीक है भाइयों। आइए आगे चलते हैं। देखिए नंबर 3, दूसरी ओर अनुच्छेद 244(a) जो वहाँ पे थे असम में, आदिवासी क्षेत्रों को अधिक स्वायत्त शक्तियाँ प्रदान करता है। तो ये जो है आर्टिकल 244(a), ये जो वहाँ के आदिवासी हैं उनके लिए और अधिक स्वायत्त शक्तियाँ प्रदान करता है, और मतलब और ज़्यादा उनको प्रावधान प्राप्त हैं, और बाकी समुदाय या उनके जो क्षेत्र हैं वहाँ के आदिवासी लोग हैं उनसे अलावा जो जहाँ पे ये अनुच्छेद 244(a) लागू है उन आदिवासी क्षेत्रों को अलग से शक्तियाँ प्रदान हैं बाकी और पूर्वोत्तर राज्यों के मुकाबले, ठीक है भाइयों। आइए आगे चलते हैं और जान लेते हैं इसके बारे में, और कैसे। नंबर 3 पर देखिए, असम में अनुच्छेद 244(a) लागू करने की मांग क्यों है, क्यों मांग की जा रही है 244(a) लागू करने की, क्यों विशेष शक्तियां मांग रहे हैं वो, क्यों विशेष प्रावधान मांग रहे हैं असम के लोग। नंबर 1 पर देखते हैं, प्रारंभ में 1950 के दशक में अविभाजित असम की आदिवासी आबादी के कुछ वर्गों में एक अलग पहाड़ी राज्य की मांग उठी थी, ठीक है, समझ गए। जब प्रारंभ में मतलब 1950 की बात हो रही है, 1950 के दशक में मतलब वे 10 साल जो थी 1950 के समय की में अविभाजित असम, उस टाइम पे विभाजित नहीं था, अविभाजित असम की आदिवासी आबादी, आदिवासी मतलब जो पिछड़े वर्ग हैं, ठीक है, आदिवासी हैं, आदिवासी से समझ रहे हैं आप, उस टाइप की जो आबादी थी कि कुछ वर्गों, मतलब बहुत सारी आबादी थी, तो उनमें से जो कुछ वर्ग थे जो ऐसे बटे हुए होते हैं समुदाय में या फिर ऐसे गांवों में, क्षेत्रों में, ठीक है, तो उनके भी कुछ वर्गों में एक अलग पहाड़ी राज्य की मांग उठी थी। मतलब उन्होंने कहा था कि हम तो अपना अलग ही राज्य बनाएंगे, पहाड़ी राज्य, पहाड़ी हैं उधर, ठीक है, तो हम तो अपना अलग राज्य बनाएंगे, अपना प्रदेश बनाएंगे, हम अपना अलग क्षेत्र बनाएंगे। तो ऐसी मांग उठी थी 1950 के दशक में, जब उस टाइम पर असम अविभाजित था, ठीक है। आइए आगे चलते हैं नंबर 2 पर, वर्ष 1960 में, अब 1950 से 1960 दशक हो गया पूरा 10 साल का। अब देखिए 1960 में क्या हुआ, पहाड़ी क्षेत्रों के कई राजनीतिक दलों ने मिलकर ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस का गठन किया। अब जो वहाँ पे जो थे ना पहाड़ी क्षेत्रों के कई राजनीतिक दल, जैसे स्टेम पार्टी हैं वहाँ पे, तो उस टाइम पे भी कुछ पार्टी थी, तो उन्होंने मिलकर दो राजनीतिक दलों ने मिलकर ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस, मतलब एक उसका कॉन्फ्रेंस का नाम है ऑल पार्टी हिल, ठीक है, लीडर्स कॉन्फ्रेंस का गठन किया, उसका गठन किया सॉरी, एक अलग राज्य की मांग को सामने रखा, ठीक है। तो उस जो कॉन्फ्रेंस थी
उसका गठन किया और उसमें किसकी मांग रखी, एक अलग राज्य की। ठीक है, किससे, जो केंद्र सरकार है उससे। आइए आगे चलते हैं। नंबर 3, इस लंबे समय के आंदोलन के परिणाम स्वरूप 1972 में मेघालय का गठन किया गया। इस लंबे समय के आंदोलन जो उस टाइम पर मांग रखी और अलग राज्य, पहाड़ी राज्य की मांग उठी, फिर उसको सामने रखा गया, एक पार्टी बनाई गई। ठीक है, ऑल पार्टी हिल्स लीडर्स में, ठीक है, गठन किया गया, उसमें उसकी मांग रखी गई और बहुत लंबे समय के बाद 1950 से 60 हुआ, फिर 70 हुआ और फिर 72 में मेघालय का गठन हुआ। ठीक है, 1972 में अलग कर दिया गया मेघालय को। तो समझ गए आप असम में अनुच्छेद 244A की मांग क्यों उठी, बिल्कुल जड़ से बता रहा हूँ क्या हुआ था और अब क्या रीजन है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। नंबर 4 देखिए, नंबर 4 है ये, उससे आगे कहिए। उस समय उत्तरी कछार हिल्स और कार्बी एंगलोंग के नेता भी इस आंदोलन का हिस्सा थे। ये जो मेघालय अलग हुआ असम से, उसमें जो थे उस समय उत्तरी कछार हिल्स, ठीक है, ये जगह है वहाँ पे, और कार्बी एंगलोंग, ये दोनों पार्टी थी ऐसे के, ठीक है, के नेता भी इस आंदोलन का हिस्सा बने। तो ये जो आंदोलन था जिससे मेघालय अलग हुआ, ठीक है, तो उसके आंदोलन का हिस्सा थे कौन कौन आपका, तो एक तो उत्तरी कछार हिल्स और कार्बी एंगलोंग के नेता। ठीक है भाइयों, आइए आगे चलते हैं। नंबर 5, उन्हें असम में रहने या मेघालय में शामिल होने का विकल्प दिया गया था। उन्हें असम में रहने या मेघालय में शामिल होने का विकल्प दिया गया। वे जो दोनों नेता थे, उन्हें ऑप्शन दिया गया या तो असम में रह लो, ठीक है, या हमारे मेघालय में आ जाओ जो हमने अलग इसका गठन करवाया है, ठीक है, या उससे स्वतंत्र कराया है या उससे विभाजित किया है। तो या तो असम में रह लो और या फिर मेघालय में आ जाओ। मेघालय में शामिल होने का विकल्प दिया गया उन दोनों नेताओं को। ठीक है भाइयों, आइए आगे चलते हैं। नंबर 6, वे अनुच्छेद 244A सहित अधिक शक्तियां प्रदान करने के कांग्रेस सरकार के वादे पर असम में ही रहे। कांग्रेस सरकार ने वादा किया कि वो असम में अनुच्छेद 244A लागू करेंगे उस समय पर 1972 में, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है और उस ही वजह से वो असम में ही रहे, इसी बेस पर, इसी विश्वास पर कि वहाँ पर अनुच्छेद आर्टिकल 244A लागू होगा, जिसके कारण वहाँ के क्षेत्र, उस राज्य में उनको अलग से शक्तियाँ मिल पाएंगी, अलग से उनके लिए प्रावधान होंगे, अलग से वो अपना क्षेत्र बना सकते हैं, अलग से वो अपनी जो है सरकार या कानून चला सकते हैं वहाँ पे। लेकिन जो सहित अधिक शक्तियाँ प्रदान करने के कांग्रेस सरकार के वादे पर असम में रहे, ठीक है, वो वहीं पर रहे और मेघालय में नहीं गए। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। नंबर 7, ठीक है, तब से राज्य में अनुच्छेद 244A को लागू करने की मांग की जा रही, तब से अब तक 244A को लागू करने की मांग की जा रही। समझ रहे हो? अब आप देख लो। अब बात आती है 1972 से 1980 की। 72 में उसका मेघालय का गठन हो गया। अब 1980 में क्या होता है, 1980 के दशक में इस मांग के लिए एक हिंसक आंदोलन भी हुआ। देखिए 1980 में मतलब लोग इतने परेशान हो गए, भाई पहले तो तुमने ये करा दिया, ठीक है, अलग करवा दिया उनका राज्य, लेकिन तुमने जिस बेस पर हम बेस बना के चले थे 244A को, वो तो तुमने हमको दिया ही नहीं, उसका क्या हुआ, ठीक है। तो उसको मेन वो बना के रीजन वहाँ पे आंदोलन भी किया गया और वो आंदोलन हिंसक रूप ले चुका था, ठीक है, 1980 में। 72 से बिचाते बिचाते उनको 1980 आ गई, ठीक है। तो 1980 के दशक में इस मांग के लिए एक हिंसक आंदोलन भी हुआ, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। आइए आगे चलते हैं। देखिए अब हाल ही में क्या है, अब असम में अनुच्छेद 200 करने की मांग क्यों है, ठीक है। अब जो हाल ही का रीजन, हाल ही में क्या हुआ है करंट में, मैं आपको बता देता हूँ। हाल ही में फरवरी 2021 में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, देखिए मुख्यमंत्री हैं असम के, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल की मौजूदगी में गुवाहाटी में एक कार्यक्रम में कार्बी आंगलोंग जिले के 5 आतंकवादी समूहों के लगभग 1040 आतंकवादियों ने हथियार डाल दिए। उस टाइम पे जो हिंसक आंदोलन हुआ था उसके कुछ सदस्य आतंकवादी बन गए, ठीक है। अब उसी 5 आतंकवादी समूहों के उस टाइम के जो कार्बी आंगलोंग जो 2 नेता थे ना उस पार्टी के, मैंने आपको पीछे बताया था, तो उस एक पार्टी उनमें से कार्बी आंगलोंग थी। उस जिले के 5 आतंकवादी समूहों के लगभग 1040 लोगों ने, ठीक है,
इतनों ने हथियार डाल दिए, मतलब सरेंडर कर दिया। किनके आगे? मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के आगे। तो अब आप समझ गए कि राहुल गांधी ने अपना वीडियो डालकर क्यों असम में 244A लागू करने की घोषणा की, और क्या है 244A, आप ये भी समझ गए होंगे। और ऐसा क्यों किया जा रहा है, असम में अनुच्छेद 244A लागू करने की मांग क्यों की जा रही है, ये भी आप समझ गए होंगे। और छठी अनुसूची से 244A कैसे भिन्न है और क्या अंतर है दोनों में, ये भी आप समझ गए होंगे। और इसमें क्या शक्तियाँ हैं और ये क्या 244A का क्या कारण है, वहाँ पे लागू करना क्यों चाहते हैं लोग, और मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बता दिया है। और इसके बाद भी आपके मन में कोई डाउट हो तो आप मुझसे क्वेश्चन कमेंट करके पूछ सकते हैं बिना किसी संकोच के। ठीक है भाइयों, तो ये देखिए ये आसाम का मैप है और इसकी राजधानी आपकी दिसपुर है। ठीक है भाइयों, तो आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप बिना किसी झिझक के कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है भाइयों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल एग्जाम कंटेंट्स को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो भी सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर ही मिल जाया करेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने भाइयों और दोस्तों को, और कमेंट करके आप मुझसे यदि किसी टॉपिक पर या कोई स्ट्रेटजी मुझसे बनवाना चाहते हैं, या किसी सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, आप किसी भी संबंध में मुझसे वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और यदि आपका कोई भी क्वेश्चन है तो भी आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की आपको पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है भाइयों, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।